सिद्धि मार्ग में हैं अगर आप तो आपको खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने के चांस इस मार्ग में रहते हैं। लेकिन एट द एंड सिद्धि मार्ग में नरक तुल्य लोगों की ही प्राप्ति होती है। इसके विपरीत अगर आप मोक्ष मार्ग में हैं, तो आज तक आपको जितना भी मान सम्मान मिला करता था, वो भी एक तरह से छिन जैसा जाएगा। सम्मान की जगह में आपको खूब सारे अपमान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग होता है वो द्वंद्व अतीत होता है, वो काल कर्म और माया के अतीत होता है। तो सम्मान और अपमान भी एक द्वंद्व होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये दोनों इक्वल हमें माया की वजह से नहीं लगते हैं, या फिर माइक इंद्रियों की वजह से ये हमको इक्वल नहीं लगते हैं, या फिर अहंकार की वजह से ये हमको इक्वल नहीं लगते हैं। और सिद्धि मार्ग में इंसान इन तक ही रहता है, वो सम्मान तक ही रहता है। इस वजह से बहुत सारे लोग सिद्धि मार्ग का चुनाव करते हैं, क्योंकि उस मार्ग पर अगर कोई होता है तो उसे मान सम्मान मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, और धन वगैरह भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस वहाँ पर रहते हैं। अगर आप मोक्ष मार्ग में हैं और आजकल आपकी इंसल्ट ज़्यादा होती है, या फिर आपको अपमान ज़्यादा सहने को मिलता है, तो आपको समझ जाना है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और आपका अपमान तब तक होता रहेगा जब तक कि आप सम्मान और अपमान को इक्वल नहीं समझ लेते। मतलब ना ही आपको सम्मान का लोभ होना चाहिए और ना ही अपमान का आपको नालोभ होना चाहिए। दोनों आपके लिए जब तक बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये सिचुएशन एक साधक या फिर एक ध्यानी के जीवन में चलते रहती है, अगर वो मोक्ष मार्ग पर है तो। प्राचीन काल के जो सिद्ध पुरुष थे, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि हो गए, या फिर अंगुलीमाल को ही अगर आप ले लीजिए, तो आप जरा उनके जीवन का चिंतन मंथन कीजिएगा। अंगुलीमाल तो लोगों के सर काट दिया करते थे, और वाल्मीकि जी भी कुछ अच्छा काम नहीं करते थे। तो सिंपली जब वो ऐसा कृत्य कर रहे होंगे, तो लोग उनको अपमान की दृष्टि से तो देखते ही होंगे, या अगर उनका सम्मान करते भी होंगे तो भय की वजह से करते होंगे। लेकिन जब उनके जागने का वक्त आया, जब उनको उनके ही परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, मैं महर्षि वाल्मीकि जी की बात कर रहा हूँ, या फिर जो अंगुलीमाल थे, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसके बाद भी लोगों द्वारा उनको सम्मान नहीं दिया गया होगा, उनका अपमान ही किया गया होगा, और उन्हें पता भी लगा होगा कि अपमान आखिर होता क्या है। ज़्यादातर उन्हें अपमान ही सहना पड़ा होगा, क्योंकि सम्मान एक लालच होता है, सम्मान एक विकार होता है, अपमान भी एक विकार होता है। लेकिन हमारे अहंकार को वो चीज़ पसंद होती है जो हमारे मन को पसंद होती है। मतलब मन और अहंकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो मन से ही पार नहीं होता है वो इंसान जो सम्मान के लालच में इस दुनिया में सरवाइव कर रहा होता है, या फिर वो माया में ही सिमट कर रह जाता है। इस वजह से ही जो साधक मोक्ष मार्ग पर होते हैं, उनको अपमान ज़्यादा सहना पड़ता है, जब तक कि अपमान और सम्मान उनके लिए बराबर ना हो जाए। टोटल मिलाकर के अगर आप परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, तो सम्मान तो आपको दूर दूर तक मिलने वाला नहीं है, और जितना पहले मिला करता था वो भी आपसे छीन जैसा लिया जाएगा, क्योंकि सम्मान के लालच में ही माया बेहोशी वाला खेल खेलती है। एक्चुअल में जो हमारा ब्रेन और मन होता है, ये माया के कंट्रोल में होता है, और जो हमको ध्यान में नींद आती है, वो नींद हमें माया की वजह से आती है। जब भी हमारे जागने का टाइम आता है, तो माया हमें सुला देती है। मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ, ध्यान में अगर आपको नींद आती है तो वो माया की वजह से आती है। जब भी आपके साथ में कुछ क्लिक होने वाला होगा, आप अगले चरण में पहुँचने वाले होंगे, तो वहाँ पर आपको नींद आ जाएगी, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ध्यान में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे नींद क्यों आ जाती है। ये माया का ही गेम होता है। तो माया का तो हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भटकाने का महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन जो भी इंसान या फिर साधक आने वाले फ्यूचर में मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है, तो शुरुआती जीवन से ही उसके सम्मान में बहुत कमी होगी। जैसे कि आपने डाकू अंगुलीमाल के बारे में सुना होगा, या फिर महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में सुना होगा, कि शुरुआती जीवन में ही उनका सम्मान बहुत कम था, ज़्यादातर उन्हें अपमान ही मिलता होगा। क्योंकि अगर इंसान को सम्मान ज़्यादा मिलता है, तो फिर वो पूरी तरह से माया की गिरफ्त में आ जाता है। मतलब एक तरह से वो बेहोशी में ही रहता है।
लेकिन अगर आप परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं तो सम्मान और अपमान के बारे में भी आपको चिंतन मंथन जरूर करना होगा, और जब तक कि ये आपके लिए इक्वल नहीं हो जाते, ये मंथन तब तक निरंतर चलना चाहिए। और जिस दिन ये आपके लिए इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ से आप अगले चरण में पहुँच जाते हैं। और जो लोग सिर्फ सम्मान के पीछे ही भागते हैं वो माया में ही सिमट कर रह जाते हैं, बेहोशी में ही वो अपना जीवन गुजार देते हैं। तो सम्मान से या फिर अपमान से एक साधक को, अगर वो मोक्ष मार्ग पर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस उसे चिंतन और मंथन करने वाला होना चाहिए, और अगर वो चिंतन मंथन नहीं करता है तो फिर आगे को गति होना संभव नहीं होता है। मतलब जिस वक्त कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है या फिर हमें अपमान महसूस हो रहा है, उस वक्त हमें मंथन करना होगा कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसे बुरा लग रहा है। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।